जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक सिंहासन पर आसीन थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी की ओर देखती थी, मुझे लगता था कि वह मुझे ही देख रहे हैं। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की सुगंध आई। ये अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। ये तो ताज़े गुलाबों की महक थी। उनकी सुगंध चारों ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उनके आनंद में डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ अप्राकृतिक पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुरदस प्रैक्टिकल है किसी? और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं कैसे उनसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में ट्यूमर बताया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोकॉप्टिन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। मैं कार्यरत हूँ और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में ट्यूमर बताया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन भी हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रॉप्टीन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। मैं कार्यरत हूँ और अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवा कर ट्यूमर को निकलवा दूँ और औषधियाँ बंद कर दूँ। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों के साथ भी वह बढ़ता जा रहा था और अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता। ये एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। रेडिएशन चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहियों वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाज़ार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी रेडिएशन चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया वृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसे मस्तिष्क में ट्यूमर था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनके धन का अभाव होता।
मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आँखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी, जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। उस घटना को अब हम भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी हैं, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनका पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनजान रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाइए। हम सब पर दया करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।